दोस्तों, सामाजिक जिंदगी में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए असहनीय सी हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं में से एक प्रमुख घटना है किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा अपमानित करना, जो कि कई बार अक्षम्य सा लगता है। ऐसे में स्वाभिमानी व्यक्ति सोचता है कि क्या करें क्या न करें, क्योंकि सज्जन व्यक्ति तो दुष्ट के साथ दुष्टई नहीं करना जानता। कई बार तो वह अपनी सज्जनता वश अपमान का घूंट पीकर मन महसूस कर रह जाता है और कई बार अपने रास्ते बदल लेता है कि ऐसे व्यक्ति से दोबारा मुलाकात ही न हो। एक कड़वा सच यह है कि हम में से लगभग सभी का कभी कभी ऐसे दुष्ट व्यक्तियों से सामना जरूर हुआ होगा, जिससे हम अपमानित भी महसूस किए होंगे, लेकिन हम चाहकर भी उसका मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाए होंगे, जिससे उसे भी अपनी औकात नजर आ जाए। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिससे कि आप ऐसी परिस्थितियों से सकुशल निपट सकें और ऐसे अपमानित करने वाले व्यक्तियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने स्वभाव को समभाव में बनाए रखिए। ध्यान रखिए, हाथी जब एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाती है तो रास्ते में उसे जो भी कुत्ते मिलते हैं बहुत तेजी से भौंकते हैं, लेकिन यहाँ हाथी दो बातों पर गौर करती है। प्रथम, कुत्ते सिर्फ भौंकते हैं और कुछ भी नहीं, अतः उनके भौंकने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। द्वितीय, अगर हाथी प्रत्येक कुत्ते का जवाब देने लगा तो उसे दूसरे गांव पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, जो कि अनुचित बात है। इतना समझने के बाद हाथी अपनी मस्त चाल में लगातार आगे बढ़ता रहता है। भले ही कुत्ते भौंक रहे हैं, पर हाथी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। हाथी यह भी जानता है कि उसके एक सूंड के वार से ही कुत्ता पौ पौ करते हुए स्वर्ग सिधार जाएगा, पर हाथी इससे बचता है और अपनी यात्रा पूरी करते हुए सही समय से अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, हाथी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हम सक्षम होने पर भी संयम से काम लें, लगातार, जिससे हमारा विकास हो, हम अपनी मंजिल पर सही समय से पहुंचे। क्योंकि बहुत से लोग समाज में ऐसे जरूर हैं जो आपकी बराबरी जब नहीं कर पाते हैं तो उन्हें आपकी टांग खींचने में ही मजा आता है। वे इसी माध्यम से आपका विकास रोकना चाहते हैं। यहाँ हाथी से सीख लेते हुए सदा यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोग और उनकी बातों पर कभी भी कान नहीं देना है, नहीं तो हमारा विकास अवरुद्ध हो सकता है। ध्यान रखिए, महानता इसमें नहीं है कि हर व्यक्ति का हम जवाब दें। नंबर 2, यह जरूरी नहीं है कि हर बार ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाए। एक बार क्या हुआ कि एक शहर में एक जगह पर जहां किराए पर कमरा मिलता था, एक नया किराएदार आया जो कि बहुत ही सज्जन था। पड़ोसी किराएदार को पता नहीं क्या सूझा कि सबसे पहले उसने अपने घर में झाड़ू लगाया, फिर सारे कचरे को इकट्ठा कर नए किराएदार के दरवाजे के सामने फेंक दिया। नया किराएदार खिड़की से यह सब कुछ देख रहा था। ऐसा करते हुए देखने पर वो मुस्कुराने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उठा और अपने साथ कुछ फल लेकर उस पड़ोसी के कमरे में गया जो इसके सामने अपने कचरे को फेंक गया था, और उसे वह फल देने लगा। अब वह पड़ोसी जिसने कचरा फेंका था उससे रहा न गया। उसने कहा कि भाई साहब, अभी तो मैंने आपके दरवाजे पर कचड़े फेंकाए थे और आप मुझे कुछ ही समय बाद फल देने चले आए। ऐसे में नया किराएदार एक बार फिर मुस्कुराया और कहा, भाई साहब, जिसके पास जो होगा वह वही देगा न। आपके पास कचरा था, आपने वह दिया, मेरे पास फल था, मैंने फल दिया। यह सुनकर कचरा फेंकने वाला किराएदार शर्मिंदगी से भर गया और माफी मांगने लगा। तो दोस्तों, इन पड़ोसियों की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह जरूरी नहीं है कि हर बार हम ईंट का जवाब पत्थर से ही दें। हम गांधी के देश के हैं। ध्यान है दोस्तों, गांधीगिरी का अर्थ है कि हर उस शख्स से जिसके व्यवहार से हम नाराज है, उसे सिर्फ प्यार से मुस्कुराते हुए एक प्यारा सा गुलाब का फूल गिफ्ट करें। देखिए नजारा कैसे बदलता है। तो दोस्तों, जब फूल देने से दूसरों के मन को बदला जा सकता है तो पत्थर मारने की जरूरत ही क्या है। ध्यान रखिए, हमारी धरती महात्मा बुद्ध की भी है, जो हमें सदा युद्ध से बुद्ध की तरफ ले जाने को प्रेरित करती है। एक बार इसे अपनाकर तो देखिए, आपका पूरा जीवन ही बुद्धमय हो जाएगा। नंबर 3, तेल देखिए, तेल का धार देखिए। ध्यान रखिए दोस्तों, हर बार सिधाई जरूरी नहीं है।
क्योंकि जब तक दुष्ट को उसकी दुष्टता का जवाब न दिया जाए उसे समझ में ही नहीं आता है और वह हर व्यक्ति को परेशान करता रहता है। तो दोस्तों, चूंकि हर बार सिधाई जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे कई बार तो व्यक्ति के अस्तित्व पर ही संकट आ जाता है। हमारे महान आचार्य और हमारे आदर्श महान चाणक्य जी जब घनानंद से अपमानित हुए तो उस समय वे उस अपमान का घूंट इस तरह पी गए जैसे उनके अंदर जरा सा भी स्वाभिमान न हो, क्योंकि महान आचार्य चाणक्य जानते थे कि विजिगीषु की रणनीति क्या होनी चाहिए, अर्थात तेल देखिए और तेल की धार देखिए। सरल शब्दों में कहें तो जब तक शत्रु आपसे मजबूत है और आप उसकी एक भी कमजोरी नहीं जानते, उससे बराबरी की हैसियत से बात करने में नुकसान है। समय के साथ पहले खुद को मजबूत कीजिए और शत्रु की कमजोर कड़ी को भी तलाशिए। जिस दिन दोनों बातें पूरी हो जाएं, उस दिन पूरी ताकत से आक्रमण कीजिए और शत्रु या अपमानित करने वाले को इस तरह जवाब दीजिए कि पूरा इतिहास थर्रा जाए। एक ऐसा उदाहरण बने कि कभी भी दुष्ट इंसान या मजबूत व्यक्ति किसी का अपमान करने से पहले लाख बार सोचे। आखिर हमारे महान आचार्य चाणक्य ने तो यही किया था। तो दोस्तों, इस तीसरी बात से हमें यह सीख मिलती है कि पहले समय को पहचानिए, अवसर की तलाश कीजिए, मौका अनुकूलित होने पर पूरी ताकत से इस तरह वार कीजिए कि दोबारा कभी आपसे आंख मिलाने की ऐसे दुष्ट व्यक्ति की हिम्मत ही न हो। इसके बजाय अगर आप आवेश में आकर तत्काल कोई निर्णय ले लिए तो इससे आपको पछताना भी पड़ सकता है। अतः कभी भी तत्काल निर्णय लेने के बजाय हम समय को पहचाने, तेल देखें और तेल की धार को देखें। अवसर आने पर पूरा तेल हड़प लिया जाएगा। अतः समय को पढ़ना सीखिए, फिर वार कीजिए, शत्रु खुद ब खुद आपके कदमों में होगा। दोस्तों, पूरी तन्मयता और ध्यान से आप मुझे अभी तक सुनते रहें, इसलिए पूरे दिल से आपको धन्यवाद। आपका मंगल हो।